हेलो बच्चों, जय भारती स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जय भारती स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आज अपन कुछ जीके के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। जो सामान्य ज्ञान से जुड़ी बातें होती हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है कि सामान्य ज्ञान क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसी अपने आसपास ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो हमें पता होनी चाहिए लेकिन पता होती नहीं है, जिनके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए लेकिन उनके बारे में हमें प्रॉपर रूप से पूर्ण रूप से जानकारी होती नहीं है। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है तिरंगा झंडा। जो अपना राष्ट्र ध्वज होता है तिरंगा, उसके बारे में अपने को आज पढ़ना है। क्योंकि कहा जाता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सबने अपने तिरंगे को अच्छी तरह से देखा है। आप लोग अच्छे से जानते हो कि तिरंगे के अंदर कितने कलर होते हैं। तिरंगे के अंदर अपन लोग देखते हैं कि तिरंगे के अंदर 3 कलर होते हैं। सबसे ऊपर जो कलर होता है वो केसरिया रंग का होता है, और केसरिया रंग जो होता है वो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? देश की शक्ति और साहस का प्रतीक है। उसके बाद में अपने को पता है कि बीच में जो कलर होता है वो सफ़ेद रंग होता है, और सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? शांति और सत्य का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक होता है। और सबसे नीचे जो कलर होता है वो हरा रंग होता है, और हरा रंग वृद्धि, उर्वरकता और भूमि की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। हरा रंग किसका प्रतीक माना जाता है? वृद्धि, उर्वरकता और भूमि की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इन सब के बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि तिरंगे के बीच में एक गोल चक्र होता है, जिसे अपन लोग क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन लोग उसे? अशोक चक्र बोलते हैं। और उसके अंदर लाइंस होती है। उसके अंदर क्या होती है? अशोक चक्र के अंदर क्या होती है? लाइनें खींची हुई होती है, और उन लाइंस की संख्या कितनी होती है? 24 होती है, जिसे अपन लोग 24 तीलियां बोलते हैं। और ये जो अशोक चक्र होता है वो विधि का चक्र होता है, न्याय का चक्र होता है। और अपने को ये भी पता होना चाहिए कि ये अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है। जो मौर्य सम्राट अशोक थे, जिसको अपन लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक, इनके नाम पे अपने जोधपुर के अंदर एक गार्डन भी है, अशोक उद्यान। नाम सुना होगा आप लोगों ने, सम्राट अशोक उद्यान। तो जो मौर्य सम्राट अशोक थे उनके द्वारा बनाए गए सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। और इसका आशय क्या होता है कि जीवन जो होता है वो हमेशा गतिशील रहता है। जीवन हमेशा गतिशील रहता है। इन सब के अलावा कुछ ऐसी बातें होती है कि जो अपना तिरंगा होता है वो आपको पता है आयताकार शेप में होता है। कोई भी उसे वर्गाकार आकार में नहीं बना सकता। एक वर्ग मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो, ऐसा कोई नहीं बना सकता। अगर ऐसा करता है तो वो तिरंगे का अपमान माना जाता है। इसलिए तिरंगा हमेशा आयताकार शेप में होना चाहिए, और उसके और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? 2:3। अगर अपन मान लो 2 फीट उसकी चौड़ाई लेता है तो 3 फीट उसकी क्या लेनी पड़ेगी? अपने को लंबाई लेनी पड़ेगी। तो ये उसका क्या रहेगा? अनुपात रहेगा, 2:3 में लिया जाता है। एक बात और आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि तिरंगे का कोई अपमान करता है, कोई भी अगर मान लो तिरंगे का अपमान करता है तो उसको कम से कम 3 साल की जेल हो सकती है। कोई तिरंगे को अपने कपड़ों की तरह नहीं लपेट सकता, कोई तिरंगे को अपने घर के चारों ओर नहीं लपेट सकता। ठीक है, तो ये अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको कम से कम 3 साल की जेल हो जाती है। और कभी कभार क्या होता है, कोई राष्ट्रीय शोक होता है, कोई राष्ट्रीय शोक होता है। जैसे हाल ही में अपने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मृत्यु हुई है, तो उनके पीछे राष्ट्रीय शोक आयोजित किया गया है, उनके पीछे राष्ट्रीय शोक रखा गया है। तो राष्ट्रीय शोक में क्या किया जाता है? तिरंगे को आधा झुकाकर फहराया जाता है। तिरंगे को फहराया तो जाएगा लेकिन आधा झुकाकर, मतलब कोई भी अगर राष्ट्रीय शोक होता है तो तिरंगे को आधा झुकाकर फहराया जाता है। और विश्व का सबसे ऊंचा जो तिरंगा फहराया गया है वो भारत पाकिस्तान का जो अटारी बॉर्डर है, जो अमृतसर के अंदर स्थित है, जो अटारी बॉर्डर है वहाँ पर फहराया गया है। उसकी हाइट लगभग 357 फीट है। उसकी हाइट कितनी है? 357 फीट है। जो भारत पाकिस्तान का जो अटारी बॉर्डर है वहाँ अमृतसर में फहराया गया था।
ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक ऐसी बातें हैं जो अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अपने को पता होनी चाहिए। क्योंकि बाकी देशों में, कुछ देशों का आप लोगों ने देखा होगा कि देश के झंडे को लोग कैप बना के पहन रहे हैं, कुछ बना के पहन रहे हैं, या फिर टी शर्ट बना के पहन रहे हैं, लेकिन अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपन लोग इस तरीके से अपन लोग यूज़ नहीं कर सकते। उसको सम्मान के साथ फहराया जाता है और सम्मान के साथ उतारा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसके बारे में कुछ बेसिक आप लोगों को जानना जरूरी रहता है, इसलिए ये आज की क्लास इतनी है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू। आप लोग क्या करें, ये जो भी आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसको अपनी कॉपी के अंदर नोट करें अच्छे से। ठीक है, जो आप लोग कुछ आप लोगों को वीडियो में आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ ये यहाँ पर है, आप लोग राष्ट्रीय ध्वज बना सकते हो, अच्छे से कलर कर सकते हो उसको। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।